नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। मुझे लेकिन एक बात का दुख है बच्चों कि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि उसमें बच्चों की उपस्थिति बहुत कम आ रही है। आपकी कक्षा में लगभग जितने स्टूडेंट हैं, जितने छात्र हैं, जितने लोगों को आना चाहिए क्लास में, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। इसका मुझे दुख है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो और बच्चों से कहें कि वो क्लास में आए। तो बच्चों चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। 3 कड़ियां मैं आपको भेज चुका हूं। एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। हीरा और मोती 2 बैल हैं। वो जो झूरी काछी हैं उनके मालिक हैं। हीरा और मोती जो हैं वो गया जो है वो झूरी काछी के साले हैं। वो हीरा और मोती को लेकर के आ गए हैं। हीरा मोती का मन वहाँ नहीं लग रहा है। गया उनके साथ काफ़ी मारपीट किया है और हीरा और मोती जो है अपनी आज़ादी बचाने के लिए वहाँ से भी भाग खड़े होते हैं और कई मुसीबतों का सामना करते हैं। सांड से उनकी टक्कर होती है। वे जो है वो संगठित रूप से मिल करके सांड को मात देते हैं, हराते हैं। उसके बाद फिर वे मटर के खेत में मटर चरते हैं, रास्ता भूल जाते हैं घर का। तो एक बार फिर से वे दोनों जो है मटर की खेत में उतर जाते हैं कि पहले तो खा लिया जाए, फिर पता नहीं आगे भोजन कब नसीब होगा, ऐसा सोचते हुए। इसी बीच जो उस खेत के मालिक हैं वो आ जाते हैं और दोनों बैल पकड़े जाते हैं। हीरा तो भागने की स्थिति में था, लेकिन मोती के खुर जो हैं वो सिंचाई किए हुए खेत में धंस गए रहते हैं, इसलिए मोती भाग नहीं पाता है। तो मोती पकड़ा जाता है तो हीरा भी पकड़ लिया जाता है। हीरा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन अब वो देखा कि मेरा दोस्त जो है वो फंसा हुआ है, मैं उसे छोड़ करके कैसे जाऊं। तो हीरा भी कहता है कि जब दोस्त हैं तो एक दोस्त को मुसीबत में छोड़ के कैसे जाए। तो वो भी नहीं जाता है। दोनों पकड़े जाते हैं और दोनों ही फिर कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछली कड़ी में ये बताया था कि कांजी हाउस क्या होता है। कांजी हाउस मतलब जानवरों की जेल। जानवर यदि किसी किसान को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस किसान को ये हक होता है कि वो उस पशु को कांजी हाउस पहुंचा दे। और जब पशु मालिक जब अपने पशुओं को खोजते हुए आता है तो फिर उससे हर्जाना वसूला जाता है, पेनाल्टी ली जाती है और तब पशुओं को छोड़ा जाता है। तो किसान को बड़ा नुकसान होता है इससे। और जो लोग कांजी हाउस में बंद हैं वो कांजी हाउस के जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, जबकि उसके नाम पे पैसा वसूल करते हैं, लेकिन जानवरों को नहीं देते हैं। जानवर बड़े कमजोर और लगभग मृत प्राय वहाँ पड़े रहते हैं। जब हीरा मोती कांजी हाउस में अंदर बंद होते हैं तो यह दृश्य देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो देखते हैं कि कुछ घोड़े हैं, कुछ गधे हैं, कुछ बकरियां हैं, कुछ भैंस हैं जो कांजी हाउस में बंद हैं और कोई उन्हें छुड़ाने नहीं आया है, क्योंकि कांजी हाउस वाले बहुत पैसा वसूलते हैं। तो ये सब लगभग मरने की स्थिति में है। किसी जानवर ने कई दिनों से खाया नहीं है, क्योंकि जानवर तो बोल नहीं पाते हैं कि हमें कुछ चाहिए। कांजी हाउस वाले लोग जो हैं वो जबरदस्ती पैसा वसूलते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने आपके जानवरों को खिलाया है, जबकि वो खिलाए नहीं रहते हैं। तो जानवरों की हालत बहुत खराब है। तो जब हीरा और मोती अंदर जाते हैं तो पहली बार हीरा जो है वो बहुत नाराज होता है, बहुत उसको गुस्सा आता है, उसका रोम रोम जो है वो जल उठता है और वो कहता है कि मैं इस कांजी हाउस की दीवार को तोड़ दूंगा। फिर वो दीवार पर टक्कर मारना शुरू करता है। इसी बीच क्या होता है कि जो कांजी हाउस का चौकीदार है वो लालटेन लेकर के हाजिरी लेने आ जाता है। तो वो देख रहा है कि हीरा जो है वो टक्कर मार रहा है। तो उसने हीरा को बहुत डंडे मारे और हीरा को उसने कांजी हाउस में मोटे से रस्से से बांध दिया और खूब मारा। मोती चूंकि शांत खड़ा था इसलिए मोती को उसने नहीं बांधा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वो लालटेन लेकर हाजिरी लेने क्यों आया। तो हाजिरी लेने हमारे ख्याल से इसलिए आया होगा कि वो इसी बहाने देख ले कि कहीं कोई जानवर भागा तो नहीं है, सारे जानवर जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, कोई मरने की स्थिति में तो नहीं है। अगर कोई मरने की स्थिति में होगा तो उसको जिलाने के लिए थोड़ा बहुत खाने के लिए दे देंगे।
तो इस तरह से वो हाजिरी लेने के लिए आया होगा और मारा बहुत हीरा को। उसके बाद जब वो चला गया तो मोती बोला कि क्या मिला आखिर तुमको? मुझे तो इतना सिखाते हो तुम हीरा, लेकिन खुद बताओ कितनी बड़ी गलती कर बैठे, क्या जरूरत थी तुमको दीवार तोड़ने की? तो हीरा बोला कि मैं अपनी आज़ादी के लिए मर जाना पसंद करूंगा, मैं अपनी आज़ादी गिरवे नहीं रख सकता किसी के सामने। तो मोती को भी बहुत मैंने इस बात से बल मिला। मोती बोला तो ठीक है, मैं भी वहीं मारता हूँ और मैं भी इसको गिराने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो अब हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हीरा जो है वो मोटे रस्से से बांध दिया जाता है। चौकीदार जो है वो लालटेन, मैंने आपको लालटेन भी दिखाया था, तो लालटेन लेकर के आता है, हाजिरी लेता है और हीरा को मोटी रस्सी से बांध देता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब चलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं। आप फिर से अपनी किताब खोल लीजिए, क्योंकि यदि आपके पास किताब नहीं है, आप किताब नहीं खोल रहे हैं, तो आप समझिए कि किताब की उन पंक्तियों का अर्थ आपको कैसे समझ में आएगा। कहानी तो आप सुन लेंगे, कहानी तो आप जान जाएंगे, लेकिन एक एक पंक्ति का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, उसकी जो गहराई है उसे हम समझते हैं। ठीक है, तो किताब निकालिए और पृष्ठ क्रमांक 15 खोलिए। उस पृष्ठ क्रमांक 15 पर चलिए मैं बिल्कुल पहले लाइन पंक्ति से पढ़ना शुरू करता हूं, आप सभी मिलाइए। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? तो हीरा ने कहा, अपने बूते भर जोर तो मार लिया। मोती ने कहा, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? तो हीरा बोला, जोर मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन क्यों न पड़ जाएं। तो मोती बोला, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हीरा बोला, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। यहाँ इतने भाई यहाँ पर बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। तो क्या हुआ कि जैसे ही हीरा को बांध करके चौकीदार चला गया मार पीट करके, तो मोती पूछा, क्या मिला तुमको? जबरदस्ती न दीवार तुम गिराने गए थे। तो मोती बोला कि, तो हीरा बोला कि मैं अपनी आजादी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, मारता ही जाऊंगा, गिराता ही जाऊंगा दीवार, चाहे जान क्यों न चली जाए। तो मोती बोलता है कि इससे क्या फायदा होगा, फालतू नाहक मारे जाएंगे। तो बोला, मारे जाएं, किसी का गुलाम होकर के रहना मुझे पसंद नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ हमारी ही जानवर बिरादरी के इतने सारे जीव पड़े हुए हैं जिनको मनुष्यों ने बांध रखा है, घेर रखा है। किसी के शरीर में जान नहीं है, किसी को ये खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, इतने स्वार्थी हैं मनुष्य। तो कम से कम मेरी जान चली जाती, लेकिन दीवार टूट जाएगा तो ये लोग तो बच जाते, ये लोग तो यहां से निकल जाते। तो इन सब को छुड़ाने के लिए और खुद अपनी आजादी बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। तो जब हीरा ऐसा बोला तो मोती को लगा कि तब तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो अब मोती में भी पावर आ गया, शक्ति आ गई। और मोती क्या कहता है, सुनो। हाँ ये तो बात है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। क्योंकि मोती तो खुला हुआ है, हीरा बंध गया है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब देखिए यहां पर मोती का करामात। मोती उठा और बोला कि तो ठीक है, मैं तो अभी बंद नहीं हुआ हूं ना, मैं तो अभी बांधा नहीं हूं,
बंधाया नहीं हूं, देखो मैं क्या करता हूं। बस जहां हीरा मारना शुरू किया था ना, वहीं पर वो भी अपनी सींग से खोदना शुरू किया मिट्टी को। मारते रहा मारते रहा मारते रहा, और थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 2 घंटे मेहनत किया अपने सींग से। सोचिए कि सींग का क्या हाल हो गया होगा मोती का। सींग जो है वो खून खून हो गया होगा एकदम। लेकिन मोती जो है हारा नहीं, हारा नहीं, हारा नहीं, हारा। 2 घंटे तक जोर आजमाइश के बाद दीवार जो है ऊपर से 2 हाथ टूट गई। और उसके बाद जो और ताकत समेट के मारा ना, तो आधी दीवार गिर गई। जबरदस्त बैल था मोती भी, और आधा दीवार गिरा दिया। अब आगे क्या हुआ देखो। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे ही दीवार गिरी, टड़ांग, सारे जानवर उठ के खड़े हो गए। हैं, दीवार तो गिर गई, अब तो हम लोग को निकलना है यहां से। सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। सबसे पहले जो घोड़ी हैं, घोड़ियां जंप मारती हैं ना, कूद जाती हैं। बस देखा उन्होंने कि दीवार जो है आधा टूट गया है, बस जंप मार के सबसे पहले कौन निकला? घोड़ियां। याद रखिएगा, सबसे पहले क्रम पूछता है किस क्रम में जानवर भागे। सबसे पहले घोड़ियां भाग गई, फिर बकरियां निकली, और उसके बाद बकरियों ने देखा कि घोड़ियां जो है वो जंप कूद करके और दीवार फांद गई हैं, तो बकरियां भी बहुत कूदती हैं, जंप मारती हैं। बकरियां भी कूद गई और भाग गई। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं। उसके बाद वहां 2-4 ठो भैंस थी, वो भी धीरे से कूदी और आधा दीवार लांगी, फांदी और भाग गई वहां से। गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, लेकिन वहां पर 2-3 गधे थे, बेचारे सीधे साधे, वो खड़े थे कि हम लोग तो नहीं जाएंगे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, तो मान लो अभी भाग रहे हैं और फिर पकड़ लिए जाएंगे, तो फिर लाके बांध दिए जाएंगे यहाँ पे, इससे अच्छा तो हम लोग नहीं भागेंगे। तो बोला वो हीरा, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है ना, भाग जाओ। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे बोले, हम लोग नहीं भागेंगे, हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी, इसी बहस में आधी रात निकल गई। भागो भागो भागो। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे। 2 गधे थे एक्चुअली। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें। इतने सीधे जानवर हैं बेचारे, भागें कि न भागें, दोनों सोच रहे थे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, और मोती जो है वो अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। मतलब क्या कर रहा होगा बताओ जरा सोच करके, कैसे रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा होगा? वो रस्सी को चबा रहा होगा, समझ रहे हो? वो रस्सी को चबा रहा होगा। तो खूब चबाया वो। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। तो गधे नहीं भागे, और मोती जो है वो अकेला कैसे भागता? तो वो रस्सी चबा रहा था कि जल्दी से रस्सी टूटे तो हीरा को भी लेके भागे यहां से। लेकिन हीरा के गले की रस्सी इतनी मोटी थी बच्चों की, नहीं टूट रही थी। तो हीरा बोला कि मुझे छोड़ दो दोस्त, तुम यहां से भाग जाओ, तुम अपनी जान बचा लो, मुझे मेरी परवाह मत करो, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। तो अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में मोती लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिन एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़ के अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी। हीरा बोला, बहुत मार खाओगे, क्योंकि सब समझ जाएंगे कि तुम ही ने ऐसा किया है, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूं। सब लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। मोती बहुत गर्व में बोला, गर्व मतलब प्राउड, बोला कि जिस चीज के लिए तुमको बांध दिया गया है, जिस चीज के लिए, उसके लिए मुझे मार पड़े तो क्या हर्ज है।
दोस्त को ही बचाने के लिए मैं ऐसा किया हूं ना, कोई चिंता की बात नहीं है। मोती ने, हाँ, मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। सब तो आशीर्वाद देंगे। वह यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। ऐसा बोला कि ठीक है, जाने दो, जिस अपराध के लिए तुमको बांधा है अगर उसके लिए मार पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो गधे लोग को सींग से मार मार के वहां से भगाया कि भागो यहाँ से। और उसके बाद दोनों दोस्त, पूरे कांजी हाउस में एक भी जानवर नहीं, सिर्फ ये दोनों दोस्त कांजी हाउस के बीच में जमीन पर जा करके लेट गए। हीरा तो लेटा हुआ था ही, उसको तो बांधा गया था। ये भी गया और उसके बगल में लेट गया और बोला कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, देखा जाएगा जो होगा। तो बच्चों, यहाँ पर चौथा भाग समाप्त हो गया। अब मैं 5वां भाग शुरू करने जा रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनिए। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां पड़े रहे। परीक्षा में प्रश्न आता है, कांजी हाउस में हीरा और मोती कितने दिन पड़े रहे? 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां मतलब हड्डी। 7 दिन तक उनको खाना नहीं दिया गया, खाली पीने के लिए पानी दे देते थे। इतने गुस्साए थे कांजी हाउस वाले हीरा और मोती के ऊपर, क्योंकि वो समझ गए ना कि यहां से सारे जानवरों को इन लोगों ने भगा दिया है। तो 7 दिन तक वो मित्र वहां बिना खाए पड़े रहे और खाली पानी पी के जिंदा थे। जो हीरा मोती बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े बड़े बैल थे, जिनको देख करके लोग खुश हो जाते थे कि इतने खूबसूरत बैल हैं, हजारों रुपया उसका दाम देने के लिए तैयार हो जाते थे। उस हीरा मोती को आज कोई पहचान नहीं पाता, इतने दुर्बल हो गए थे। पूरी ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां मतलब बताया ना मैं आप लोगों को, ठठरियां मतलब हड्डी। हड्डी हड्डी हो गए थे, एकदम दुबले पतले। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। मैं आपको बताया था डुग्गी क्यों बजती थी। डुग्गी, डुग्गी मतलब होता है डम 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 बजाने वाला बाजा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बाजा इसलिए बजाया जाता था कि जब पशुओं को कोई लेने नहीं आता था तो पशुओं की नीलामी होती थी। तो नीलामी के लिए जब लोगों को मैसेज देना होता था, संदेश देना होता था, तो डुम 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 बजने लगता था। बजाता था वहां का चौकीदार। तो जब लोग, गांव के लोग डुम 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 सुनते थे ना, तो समझ जाते थे कि अब बैलों की नीलामी या जानवरों की नीलामी होने वाली है, चलना चाहिए, देखते हैं कैसे कैसे बैल हैं, तो ले आएंगे सस्ता में खरीद के। तो 1 सप्ताह तक दोनों वहां, हाँ, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। जब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी तो लोग आ आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। लोग 50-60 लोग दोपहर 12-1 बजे तक जमा हो गए। यहाँ लिखा हुआ है दोपहर होते होते वहां 50-60 लोग जमा हो गए। ठीक है, यहां से प्रश्न उठता है, डुग्गी क्यों बजने लगी, कितने लोग जमा हो गए? 50-60 लोग है ना जमा हो गए वहां पर। 50-60 लोग, 70-80 लोग, 100-200 लोग। तो टिक मारने वाला जो होता है ना गूगल फॉर्म में जो एग्जाम होता है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दोपहर 12 बजे तक कांजी हाउस के सामने कितने लोग जमा हो गए। 40-50 लोग, या देखो यहाँ लिखा हुआ है 50-60 लोग, या फिर 70-80 लोग। तो बहुत कम का मामला रहता है, तो आपको देखना पड़ेगा 50-60 लोग जमा हो गए।
जब दोनों मित्र निकाले गए तो उनकी देखभाल होने लगी, सब देखने लगे। तो अब बताइए, हीरा मोती को इस हाल में कोई खरीदना चाहेगा? दुबले पतले मरियल से बैल जिनसे उठा नहीं जा रहा है, उन बैलों को कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदा। सब लोग उसको देखते, बोलते अरे ये तो कौन इन बैलों को खरीदे, मरियल बैल हैं, 2 दिन में मर जाएंगे। सारे लोग वहां से मन फीका करके चल दिए। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ देखो। सहसा एक दढ़ियल आदमी, एक दाढ़ी वाला आदमी था, वो आया। जब सब लोग चले गए तो एक दाढ़ी वाला आदमी आया। वो हीरा मोती को गोद गोद के देखने लगा कि कितना मांस है इसमें। ठीक है। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, मुद्रा मतलब अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज उसका बहुत कठोर था। मुद्रा अत्यंत कठोर, शारीरिक भाव भंगिमा है, अंग्रेजी में आप समझ जाए इसलिए बता दिया, बॉडी लैंग्वेज। तो सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं। यहां से प्रश्न उठता है दढ़ियल कैसा था? तो आप बताएंगे कि उसकी शारीरिक भाव भंगिमा अत्यंत कठोर थी, उसकी आंखें लाल थीं, वह बहुत कठोर दिखता था, दाढ़ी थी उसकी। ठीक ना। तो सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं, मुद्रा अत्यंत कठोर था, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। कूल्हा, कूल्हा हिप, हिप पर मांस बहुत होता है ना, बैलों को देखोगे तो उसी में ऐसे करके गोदने लगा कि मांस है कि नहीं इसमें थोड़ा बहुत, और मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। दोनों मित्र बहुत डरे। दोनों मित्र जान गए कि ये आदमी साधारण आदमी नहीं है, ये बहुत गंदा और बदमाश आदमी है। समझ गए कि ये आदमी कौन है, क्यों इन लोगों को लेने आ रहा है। भाई जब खेती बाड़ी का कोई काम उसको कराना नहीं है और वो गोद गोद करके मांस देख रहा है, मतलब वो क्या करना चाहता होगा, सोचो। तो इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। दोनों दोस्त जो है बहुत डर गए, एक दूसरे को डरी हुई आंखों से देखे हीरा और मोती, और अपना सर झुका लिए कि आप अब तो कोई बचा नहीं सकता हम लोगों को, ये खरीद के ले जाएगा और हमारे साथ क्या करेगा वो तो सब जानते हैं। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक ही भागे, अब जान नहीं बचेगी। हीरा बोला कि फालतू में हम लोग गया के घर से भाग गए यार, इतना मुसीबत झेले हैं, अब तो जान भी नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती क्यों? मोती बोला कि ये जो भगवान है उनको हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आ रही है? सबके ऊपर उनको दया आती है, हमारे ऊपर भी तो दया आनी चाहिए। तो हीरा बोलता है भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? मोती बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जीना मरना भगवान को क्या लेना देना है जानवरों से, हमारे जीने मरने से भगवान को क्या लेना देना है। लेकिन एक बार भगवान ने लड़की के रूप में आकर के, वो जो गया के घर में लड़की इन लोगों का गराव खोल दी थी, तो वही बोलता है कि एक बार भगवान एक छोटी बच्ची के रूप में हम लोग को बचाए थे, क्या इस बार नहीं बचाएंगे भगवान हम लोगों को? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, यह आदमी छुरी चलाएगा। कौन बोल रहा है? मोती कह रहा है कि हाँ, मोती बोल रहा है कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, क्या उनको हमारे ऊपर दया नहीं आती? फिर हीरा बोल रहा है कि भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। तो फिर मोती कह रहा है कि ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो मांस टटोल रहा था, तो क्यों टटोल रहा था? वो इसलिए टटोल रहा था कि अगर इन जानवरों को काट दिया जाए तो इनका मांस हम बेच सकते हैं, क्योंकि कमजोर जानवर और किस काम में आएगा। तो वो पशुओं का वध करने वाला एक कसाई था
जो जानवरों को खरीद के उनको काट के उनका मांस बेचता था। तो वही कह रहे हैं कि यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो हीरा बोला, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। देखो हीरा फिर कितनी अच्छी बात बोला। बोला ठीक है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मांस खा करके किसी को अच्छा लगेगा, चमड़ी किसी और काम आ जाएगी, सींग किसी और काम आ जाएगा, मरने के बाद भी हम किसी के काम आ जाएंगे। खैर नीलामी पूरी हो गई, दड़ियल ने दोनों बैलों को खरीद लिया और ले करके उनको चल दिया। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, दोनों मन में थर 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 कांप रहे थे। भाई जान रहे हैं कि कटने जाना है। अगर किसी को मालूम हो कि मुझे ले जाया जा रहा है मेरा गर्दन काटने के लिए, तो कैसा लगेगा। तो दोनों बैल जो है डर के मारे थर 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 कांप रहे थे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी करने हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। एक तरफ हालत यह थी कि वो 7 दिन से खाए नहीं थे, चला भी नहीं जा रहा था, गिरते पड़ते बेचारे चले जा रहे थे, और जरा सी भी चाल धीमी हो जाती थी तो दड़ियल उनको 2 डंडा पीछे से जोर से जमा देता था, क्योंकि तो काटने ले जा रहा है। उनके दर्द से, उनके दुख से उस व्यक्ति को क्या लेना देना, उसका तो वही काम ही है। सोचो कितनी दुखद कहानी है। यहां पर आकर सोचो, अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के सामने जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, यहां तक लोगों को जोखिम उठाना पड़ता है। सोचो, राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। तो क्या हुआ बच्चों कि जब ये दोनों बैल जा रहे थे तो देखे कि एक बहुत हरा भरा मैदान है। उस मैदान में पशु जो है चर रहे हैं, है ना। तो राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ मतलब समूह, गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार, हार मतलब मैदान, हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। पागुर करना मतलब, आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जानवर जब भूसा उसा खा लेते हैं ना, तो खड़े होने के बाद मुंह को ऐसे बिना मतलब का चलाते रहते हैं। वो क्या होता है कि वो अपना खाना पचाने का काम करते हैं, ठीक ना। आप विज्ञान के शिक्षक से पूछिएगा कि जानवर घास भूसा खाने के बाद बैठ करके मुंह को क्यों चलाते रहते हैं, तो बता देंगे आप। उसी को कहते हैं पागुर करना। तो स्वस्थ जानवर की ये निशानी है कि स्वस्थ जानवर बैठ करके मुंह चलाते रहते हैं और मुंह से फेन निकलते रहता है उनके। तो ये दोनों जब जा रहे थे तो देखे कितने जानवर बेचारे प्रसन्नता से खेल कूद रहे हैं, चर रहे हैं, पागुर कर रहे हैं। और हम दो कितने बदनसीब हैं कि हम दोनों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है। ये जानवर हमारे दोस्त हमको बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा दोनों बैल सोच रहे थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को कोई चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सोच रहे थे दोनों बैल कि कितने सब सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, कि उनके 2 भाई जो हैं, एक कसाई, बधिक, बधिक मतलब कसाई, कसाई के हाथों में बंधे हुए हैं, कटने के लिए जा रहे हैं। ये सब हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, हमको छुड़ाने क्यों नहीं आ रहे हैं। बैल ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उन जानवरों को क्या पता था कि इन बैलों के साथ क्या होने वाला है। अचानक देखो कैसे खेल पलटता है। अचानक क्या होता है, बहुत गजब का बात होता है। आपको मालूम होगा कि जब गया के घर से ये लोग भागते हैं तो इतना तेज भागते हैं कि रास्ता भूल जाते हैं। और अचानक क्या हुआ कि ये दड़ियल जिस रास्ते से ले जा रहा था, ये उन्हीं के गांव का रास्ता था।
उन्हीं के गांव से ये रास्ता होकर के गुजरता था। बस दोनों बैल अपने गांव का रास्ता पहचान लिए। अब देखो, सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, ये परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। यही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। अरे, इसी रास्ते से तो हम लोगों को गया ले गया था। हाँ हाँ, ये हमारे गांव का रास्ता है। यही गांव, वही बाग, वही बगीचे, वही खेत। अरे वाह, हम लोग तो पहचान गए अपने गांव का रास्ता। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। जैसे उनको लगा कि अरे ये तो हमारे गांव का रास्ता, बस वो तेज चलने लगे, उनके शरीर में ताकत आने लगी। अरे वाह, अब ये तो हमारा पहचाना हुआ रास्ता है। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। जितनी थकान थी दोनों को, सब गायब हो गई, सब कमजोरी गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। अरे ये तो अपना ही खेत है। हार मतलब जहां पशुओं को चराया जाता है ना, उसको हार कहते हैं। मैदान, तो जिस हार में वो दोनों चरने आते थे वहीं पहुंच गए लोग। तो बोले ये लोग, अरे ये तो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पुर मतलब पानी निकालने का एक मशीन, जिसे हम लोग रहट भी कहते हैं, है ना। तो अरे हम लोग तो यहाँ रहट चलाने आया करते थे, पुर चलाने आया करते थे, ये तो हमारा ही कुआं है। मोती ने कहा, अब तो हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया हो गई, भगवान की दया है, भगवान की दया है। मैं तो अब भागता हूं। मोती बोला, अरे मैं तो अब भाग रहा हूं। तो हीरा बोला, ये जाने देगा हम लोगों को? तो मोती बोला, मैं तो इसे भी मार के गिराता हूं, देखो तो सही। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल, कुलेल मतलब मस्ती, कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों बैल जो हैं वो भागे वहां से। चलो घर चलते हैं। भागे, दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, और दड़ियल तो खरीदा था उन लोगों को। वो भी दौड़ते 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 पीछे पीछे दौड़ते हुए, गाली देते हुए दौड़ा चला आ रहा था। इधर क्या हुआ कि झूरी जो है, जाड़े का मौसम था, अपने दरवाजे पे बैठ के धूप सेक रहा था। वो भी बेचारा सोचा होगा कि अब बैल तो गुम ही गए हैं, क्या करूं, उदास रहा होगा वो भी। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। अरे मेरे बैल आ गए, मेरे बैल आ गए। दोनों को बाह जो है उनके गर्दन में डाल के और अपने बैलों को चूमने लगा और बहुत खुश हो गया, गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वो जो दोनों मित्र हैं, हीरा और मोती, दोनों रोने लगे, आंखों से आंसू आने लगे उनके। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, और एक जो है वो झूरी का हाथ चाट रहा था और एक गले से लिपटा हुआ था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। इतने में क्या हुआ, दड़ियल आया और दोनों का रस्सी पकड़ लिया। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हुए? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। दड़ियल ने कहा, तुम्हारा बैल कैसे हो गया? मैं तो इन लोगों को कांजी हाउस से नीलामी में लेके आया हूं। दड़ियल सही कह रहा था, लेकिन झूरी का कहना यह था कि कांजी हाउस वाले लोग कौन होते हैं मेरा बैल नीलाम करने वाले? सचमुच बच्चों, कांजी हाउस को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो किसी किसान का बैल नीलाम कर दे। कांजी हाउस का ये फर्ज होना चाहिए कि वो पता लगाए कि ये जानवर किस मालिक का है, और बहुत छोटा पेनाल्टी करके और उसको उसके जानवर वापस कर देने चाहिए। क्योंकि गरीबी की हालत में किसान जो है बड़ी पेनाल्टी नहीं दे पाते हैं, और एक तो वो बेचारा खुद गरीब रहता है, उनके बैल जब नीलाम हो जाएंगे तो उनकी खेती कैसे होगी? तो सिस्टम होना चाहिए कि एक दो बार वार्निंग देना चाहिए कि आपके बैल जो हैं वो कांजी हाउस में बंद हैं, आकर के ले जाइए, और दोबारा अगर आपका बैल अगर आप इस तरह से छोड़िएगा, नुकसान पहुंचाइएगा, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो एक दो बार में किसान जो है समझ जाते हैं।
अब ये क्या कि एक ही बार पकड़े और सीधे जो है वो जुर्माना लगा दिए, और अगर कोई मालिक नहीं आया तो सीधे किसी को भी बेच दिए। आखिर किसान जो है अगर उसको नहीं मालूम है कि मेरे बैल कहाँ है, खोज के थक गया है, तो मवेशी के मालिकों को भी तो इतना समझना चाहिए ना कि पता लगाएं अपनी तरह से, कि सीधे नीलाम कर देंगे। तो वही जो झूरी है वो लड़ गया दड़ियल से, बोला कि मेरे बैल हैं और तुमको कैसे अधिकार हो गया कि तुम, और कांजी हाउस वाले कौन होते हैं मेरे बैल को नीलाम करने वाले? बिल्कुल मेरे बैल हैं, मैं इनको किसी को नहीं दूंगा। तुम्हारे बैल कैसे हैं? तो वो बोला कि मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं, मैं तो समझा हूं कि चुरा लिए आते हो। झूरी बोला नीलाम नहीं किए हो, लेके आ रहे हो, मेरा आरोप है कि तुम मेरे बैल चुरा लिए हो। मेरे बैल कई दिन से चोरी हो गए थे, तुम ही रखे थे इसको। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। जम के झूरी जो है गरजा वहां पे, बोला कि चोर कहीं के, तुम तो मेरा बैल चुराए हो, मेरे को क्या मालूम कि तुम कांजी हाउस से लेके आए हो, तुम चुराए हो मेरा बैल, भाग जाओ यहां से। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, और किसी को भी मेरा बैल लेने का हक नहीं है। तो दड़ियल बोला थाने में जाके रपट कर दूंगा, थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगा मैं तुम्हारे खिलाफ। तो झूरी बोला कि जा लिखवा दे, मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि ये मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, इसलिए मेरे बैल हैं। जा तेरे को जहां रिपोर्ट लिखवाना है लिखवा दे। तू दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, बोला नहीं मैं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, उसी समय मोती जो है सींग चलाया। सांड को मार चुके थे, दड़ियल क्या है। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। मोती जो है दड़ियल को गांव के बाहर तक खेदते हुए लेकर के गया, दौड़ाते हुए कि तेरे को बताता हूं अभी मैं। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, और मोती वहां से वापस नहीं आया, खड़ा था कि दोबारा अगर ये आएगा तो पटक दूंगा उठा के। और दड़ियल जो है दूर दूर से गालियां बक रहा था, धमकियां भी दे रहा था, गालियां बक रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। शूर मतलब ताकतवर, हीरो, विजयी है ना, उसको शूर बोलते हैं, शूरवीर है ना। तो किसी हीरो की तरह, किसी शूरवीर की तरह वो रास्ता रोके हुए उस दड़ियल का मोती खड़ा हो गया कि आओ तो तुमको मैं बताता हूं अभी। और दड़ियल जो है गाली दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, जो उसके मन में आ रहा था वो कर रहा था, ठीक ना। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। अब गांव के लोगों को तो मालूम था कि हीरा और मोती कहीं गुम गए हैं। तो जब वो लोग देखे इस तरह का कि मोती जो है वो इस तरह से दड़ियल को भगाया है और वहीं खड़ा है कि आएगा तो पटक के मारूंगा, तो गांव वाले लोग बहुत खुश थे, बहुत देख रहे थे तमाशा हीरा और मोती का, और खूब मजा ले रहे थे, खूब हंस रहे थे कि वाह मेरे बैल वाह। और झूरी भी एकदम खुश था कि मेरे बैल जो है आ गए। अब आगे देखो, जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। जब दड़ियल चला गया तो मोती ऐसा करते हुए लौटा। हीरा ने कहा मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आके मार न बैठो। हीरा उससे पूछा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम उसकी जान न ले लो। तो मोती बोला कि अगर मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे नहीं छोड़ता, वो तो मैं छोड़ दिया कि मेरे को पकड़ा नहीं, अगर अब मेरे को पकड़ लिया रहता ना तो मैं उसको बिना मारे नहीं छोड़ता। अब नहीं आएगा, हीरा ने कहा अब नहीं आएगा। तो मोती बोला आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। बोला अब तो हम अपने घर पे आ गए, अब अगर वो आया ना तो दूर से ही बताऊंगा, अब ले जाके दिखाए थोड़ा सा तो बताता हूं। तो बोले जो गोली मरवा दे तो। मोती मजाक किया, बोला गोली मरवा देगा तो मोती बोला मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन उस कसाई के काम तो नहीं आऊंगा।
उसके हाथ नहीं आऊंगा मैं। हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं है। हीरा बोला, हमारी जान को कोई जान नहीं समझता। कितनी जबरदस्त बात है बच्चों, पशुओं के ऊपर हम कितना अत्याचार करते हैं। सोचो कितना, अपने आसपास देखो, गाय बैल फटे हाल घूमते रहते हैं बेचारे। जब तक वो दूध दे रहे हैं तब तक मालिक लोग उनको खूब खिला पिला रहे हैं। जैसे ही वो बूढ़े हो जा रहे हैं उनको प्लास्टिक खाने के लिए शहरों पे छोड़ दिया जा रहा है। कितनी दुर्दशा है जानवरों की। कुत्ते, अभी लॉकडाउन का समय है, देखिए आखिर कुत्ते किसके दम पे जिंदा रहते हैं? आपके और हमारे ही दम पे ना। कुत्तों को भोजन कौन देगा बताइए? अगर आप और हम कुत्तों को खाने के लिए न दें तो कुत्ता कहाँ से खाएगा? इस लॉकडाउन के दौर में आप जानते हैं बहुत सारे कुत्ते मर गए होंगे। अक्सर हमारे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे घरों वाले लोग हैं, उनके घर कुछ बचता है तो वो पहले तो गाय को खिलाते हैं, और बच जाता है तो मैं देखता हूँ लोग तू 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 करके कुत्तों को बुलाते हैं, उनको देते हैं, कुत्ते खाते हैं। आज देख लीजिए हमारे मोहल्ले में बहुत कम कुत्ते बचे हैं। ये कितना दुखद है। पिछले लॉकडाउन में बच्चों हम लोग कुत्तों को खिलाने के लिए हर बार निकलते थे, लेकिन इस बार मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। तो हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, और सीधापन संसार के लिए अच्छा नहीं है। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। अब जो है वो नाद में बढ़िया अब इन लोगों के लिए खाना वाना आया, एकदम बढ़िया भूसा खली चोकर, एकदम मस्त वाला भोजन जो पहले ये लोग करते थे। जो झुरी हैं, झुरी काछी, वो बैलों के लिए बढ़िया लगा दिए एकदम। तो जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, दोनों बैलों को सहला रहा था, मेरे बच्चे आ गए तुम लोग, अब हमारा खेती का काम होगा। झूरी बहुत दुखी था ना कि बैल चले गए, अब खेती बाड़ी का काम कैसे होगा। अच्छा, उसकी जो पत्नी थी, जो पिछली बार नाराज हुई थी, वो भी रो रही थी कि मेरे बैल कहाँ चले गए। उस बार तो वो इसलिए नाराज हुई थी ना कि उसके भाई का काम नहीं किए ये लोग, भाई का काम नहीं की इसलिए नाराज थी। इसलिए थोड़ी ना नाराज थी कि वो बैलों से स्नेह नहीं करती थी, वो अपने बैलों से बहुत स्नेह करती थी। देखो, झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो भी तमाशा देख रहे थे। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, सारे गांव में खूब उत्साह, पूरे गांव में खबर फैल गई थी, उत्साह सा मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसी समय मालकिन आई, मतलब कौन? झूरी काछी की पत्नी, और आकर के दोनों बैलों का माथा चूम ली। क्यों चूम ली? मैंने आपको बताया ना कि वो ऐसा नहीं था कि अपने बच्चों, अपने बैलों से स्नेह नहीं करती थी, खूब स्नेह करती थी, खूब प्रेम करती थी अपने बैलों से। लेकिन अब भेज रही हैं गया के यहाँ, तो बैल उनको समझ में नहीं आया कि हम क्यों जा रहे हैं। सारा झगड़ा इसी बात का था कि बैलों को लगा कि हमको मालिक ने बेच दिया, जबकि बेचा नहीं था। ये तो चलता है गांवों में, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा गांवों में चलता है कि तुम्हारे यहाँ काम हो गया भाई, तो अपना बैल 2 दिन के लिए मुझे दे दो, है ना। हमको भी बैल का काम पड़ता है। हमको अगर मान लो कहीं बीज बोना पड़ता है जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकता, तो हम भी मांगते हैं, किराया देते हैं कि भाई अपने दोनों बैल लेकर के आ जाइए। तो जिन किसान के पास बैल है वो कहते हैं भाई 4 घंटे में हम आपका खेत तैयार कर देंगे, हमारे बैल 4 घंटे काम करते हैं, हमको 1000 रुपया चाहिए 4 घंटे का, तो हमको देना पड़ता है। तो ये तो नियम है। अब मान लो कि बैल मेरे अगर किसी दोस्त के हैं तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बैलों का चारा पानी के लिए हमारा फर्ज बनता है ना कि हम कुछ दें। तो ये बात बैल समझ नहीं पाए, और इसीलिए इतना हंगामा खड़ा हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरह से बच्चों आप देखिए कि ग्रामीण जीवन में किसान, उसके पशु, इन दोनों के बीच का जो संबंध है माँ बेटे से और बाप बेटे से कम नहीं होता।
किसान अपने बैलों को बच्चों की तरह पालता है, क्योंकि अगर वही बैल उसके पास नहीं रहेंगे तो खेती कैसे होगी, पेट कैसे चलेगा। तो वो बैल जो है ना बच्चों, वो घर को पालते हैं और सिर्फ सूखा भूसा खा करके बहुत सारा चीज लौटा देते हैं वो। इसीलिए किसान अपने बैलों को बहुत प्यार करता है, ठीक ना। आप भी बच्चों जानवरों से खूब स्नेह करिए। आसपास अगर कोई जानवर खराब हालत में है तो उसकी मदद करिए। कोई कुत्ता उत्ता यूं ही घूम रहा हो दरिद्र जैसा, है ना, खुजली हुआ हुआ, तो उसको कुछ दीजिए खाने के लिए, एक रोटी लाके उसको दे दीजिए, है ना। तो उपकार करिए बच्चों जानवरों पे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस कक्षा को। अगली कक्षा में मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझाऊंगा। इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, पाठ से कहां कहां प्रश्न उठ रहे हैं वो तो मैं आपको बता ही दिया, उसके उत्तर भी बता दिया। अब इसमें जो किताब में जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे और इस पाठ को हम अगली कक्षा में समाप्त करेंगे। यानी वो होगा हमारा 5वां एपिसोड। ये चौथा है, 5वें एपिसोड में आपका ये पाठ समाप्त हो जाएगा। फिर जो मैं समझाऊंगा उसको आप समझ के और ऑनवर्ड्स में आप अपनी भाषा में, मैं समझाऊंगा उसको समझ के अपनी भाषा में छोटे छोटे उत्तर आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार।